हाय एवरीवन, टुडे वी विल डू रिडॉक्स। देखिए, रिडॉक्स जो है ये दो चीज़ों का बना होता है, या हम कहें दो प्रोसेसेस से मिलकर के बना है। एक है रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं? कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड इसका रिवर्स, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, ऑक्सीजन अपने आप में कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी अच्छी खासी टेंडेंसी है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है। तो हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है। ठीक है। क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको क्या बोला जाएगा? उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक है। ओके। थर्ड, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉन खा लिया है किसी ने, तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है। लास्ट, कि जो भी आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही होती है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जो एलिमेंट खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है जिसकी खुद की, उस एलिमेंट को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है ये एक दूसरे का। ठीक है। नेक्स्ट, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी नेटिव स्टेट में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी कि जिसमें वो जन्म लेता है, जिसमें वो एग्जिस्ट करता है बाय बर्थ, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन अगर है, गैसियस फॉर्म में होता है, H2 मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, O2 है, Cl2, O3, सोडियम अपना सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑरम, ये आपका गोल्ड। ठीक है। तो इन सभी के लिए, ये सभी एग्जाम्पल्स के लिए एलिमेंटल स्टेट क्या है, मतलब ये जिसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसकी एलिमेंटल स्टेट है, और ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी के लिए क्या है? 0। नेक्स्ट, अगर हम आयंस की बात करें तो जितना चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे पोटेशियम में +1 चार्ज इधर दिख रहा है आपको, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? +1 है। आयरन में देखो +3 दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। सल्फर में -2 दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है। ठीक है। थर्ड कम्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की थोड़ी सी वेरिएशन है। ऑक्सीजन कहता है कि मोस्टली, यानी मेरे मैक्सिमम कंपाउंड्स में मैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ कोई भी मेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाएगा तो मैं प्लस में ऑक्सीडेशन या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता हूँ। तो ऑक्सीजन -2 जब दिखा रहा है, -2 जब भी ऑक्सीजन दिखाएगा, इसका मतलब उस कंपाउंड में ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जबकि अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही मिलेगा, फ्लोरीन चमक जाएगा आपको। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन अगर एक साथ चमक गए तो फ्लोरीन जो है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा और ऑक्सीजन को मजबूरी में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए OF2 में फ्लोरीन कैसे दिखा रहा है? -1, एक फ्लोरीन की -1, 2 फ्लोरीन की -2, तो यानी हम कहेंगे फ्लोरीन अपने आप में कितनी दिखा रहा है? -2। इसका रिवर्स, ऑक्सीजन को मजबूरी में कितना दिखाना पड़ेगा? +2। वही यहाँ पे था। O2F2 अगर आप निकालेंगे तो O2 2 × X, क्योंकि ऑक्सीजन की तो निकालनी है, +2 इंटू फ्लोरीन, फ्लोरीन तो हमेशा -1 दिखाएगा,
टोटल इस पे कोई चार्ज है, न्यूट्रल है, इसीलिए हम करेंगे 0। अब आप निकाल लो यहाँ से x की वैल्यू, 2x इज इक्वल्स टू 2, माइनस है ना ये यहाँ पे, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू +1। ऑक्सीजन की कितनी आई, +1, तो ऑक्सीजन +1 भी दिखा रहा है और +2 भी दिखा रहा है। कब, जब ये फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट हो। लास्ट, ऑक्सीजन जो है अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में है, H2O2 या हो सकता है Na2O2, इन सभी फॉर्म में पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और अगर सुपर ऑक्साइड्स में हो तो होता है -1/2। नाउ कम्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहता है कि मैं दो नेचर में हो सकता हूँ, या तो मैं मेटल के साथ अटैच होऊंगा या नॉन मेटल के साथ अटैच होऊंगा। अगर हो गया NaH, Na क्या है अपने आप में, मेटल है, मेटल के साथ ही अटैच है, ठीक है। तो सोडियम के साथ अगर अटैच है, मेटल के साथ अटैच है, तो हाइड्रोजन दिखाएगा -1, लेकिन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो +1, जैसे कि CH4 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। सॉरी, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो -1, अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5th रूल। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमेशा दिखाएगा -1, इसका तो फिक्स है। बाकी जो इसके एलिमेंट्स बचे, इसी के ग्रुप वाले बहन भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्होंने कहा कि हम यूजुअली तो -1 दिखाते हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया जाए तो हम +1 दिखाएंगे। रीज़न इज सेम कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑल राइट, आपके पास कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे इसके अंदर देखो A + B कंबाइन करके क्या बना रहा है, C। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके अगर C नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A अपने आप में टूट करके B + C बना रहा है, एक रिएक्टेंट था लेकिन वो टूट गया और फिर उसने B + C बनाया, इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन। अब ये डीकम्पोजिशन जो है ये हो सकता है कि हीट की प्रेजेंस में हुई हो, तो आप उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हुई है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है तो हम उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस, ठीक है। अभी देखो, अगर ए बी जैसे अपने आप में था, C आया, C ने B को हटाया, उसकी प्लेस ले ली, ठीक है, और AC अपने आप में बन गए और B को यहाँ से हटा दिया। एक एलिमेंट आया, उसने B को उसकी प्लेस से हटा करके खुद सेटल हो गया, तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर दो एलिमेंट्स आए, दो को उनकी प्लेसेस से हटा दें, डिस्प्लेस कर दें, तो आप उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थैंक यू।